पॉलिटिकल साइंस के विषय में पुनः एक क्लास आपके सामने है और हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में, हमारा जो भारतीय संविधान बनाया गया, इसमें विदेशों से ली गई कौन सी स्रोत थी और कौन सी विशेषताएं थी, किस स्रोत से कौन सी चीज़ों को ली गई हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर लें। या ये कहें, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो विदेशों से उधार लिया है, तो इन उधारियों पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। तो पहला जो है हमारा भारतीय संविधान में जो स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इस पर बहुत लोग उंगली उठाते हैं और विवाद भी करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, तो भारत का जो संघीय ढांचा है, जो संघीय तंत्र है, इसको लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण जो है वह भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अब देखिए, इसे हम लोग विदेशी स्रोत क्यों कहते हैं या क्यों कहते हैं कि ये बाह्य स्रोत है, क्योंकि जब हमारा संविधान सभा का गठन किया गया तो उसके पूर्व यह संविधान बनाया जा चुका था, अधिनियम, और उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। तो ब्रिटिश भारत में बने हुए अधिनियमों को ज्यों का त्यों लेना ही, इसे हम लोग बाहरी स्रोत के रूप में भी जानते हैं। हालांकि यह तैयार ब्रिटिश भारत सरकार में ही हुआ था। दूसरा जो हम लोग लिए ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन का है हूबहू, विधि का शासन माने कानून का राज होगा देश में, विधियों की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, माने जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों में भी उच्च सदन निम्न सदन होते हैं लेकिन सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन हमारा संसदीय व्यवस्था में द्विसदन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता, हमारा सिर्फ एक ही नागरिक, हम भारत के नागरिक हैं और कहीं के नागरिक है नहीं, तो यह हमारा लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, यूएसए से। तो इससे भी बहुत चीज़ें ली गई हैं, क्योंकि इसे भारत विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र जनसंख्या के हिसाब से माना जाता था उस समय, और यहाँ भी लिखित संविधान था। तो इस लिखित संविधान से क्या क्या लिया गया अमेरिका के संविधान से, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, विधि का तो शासन लिया गया ब्रिटेन से कि कानून का राज हो, लेकिन यहाँ की कानून कैसा हो, फ्री हो, स्वतंत्र हो। न्यायिक पुनर्विलोकन, माने एक बार जो आपको फैसला दे दिया गया उस पर पुनः क्या हो, विचार हो। उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारे कुछ कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, आयरलैंड एक मानवतावादी देश था, आज भी है। तो आयरलैंड के देश से, आयरलैंड से जो हमारा संविधान है, वहाँ से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हालांकि न्यायालयों में वाद योग नहीं है, इसको लेके आप केस नहीं कर सकते कि हमारे समाज में बंधुता नहीं है या हमारे समाज में सौहार्द नहीं है। सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारियों के आधार पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को देख के ही कानून बनाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यह जो सब कुछ कहाँ से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरलैंड संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ध्यान रखिए, कनाडा एक बहुत बड़ा देश है, तो सशक्त केंद्र हो, उसके साथ संघीय व्यवस्था, संघ माने साथ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो राज्यों का संघ होता है वो मजबूती से जुड़ा रहे, वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यहाँ पर शक्तियों होगा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, माने जो शक्तियों के डिवीजन के बाद, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें जो शक्तियां दी गई हैं, इन शक्तियों के बाद कोई अतिरिक्त कोई शक्ति है तो किस में रहेगा, केंद्र के पास रहेगा। केंद्र द्वारा
राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के परामर्शों का न्याय निर्णयन करना होता है। परामर्शों का न्याय निर्णयन, तो उच्चतम न्यायालय के जो परामर्श है उस पर जो न्याय निर्णय सब कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या सिर्फ 2 करोड़ है आज के समय में, उस समय तो और कम था, सोचिए। तो उसका भी संविधान से हम लोग लिए हैं। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो समवर्ती सूची के विषय व्यापार माने विश्व व्यापार कैसे हो, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होना चाहिए और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी होनी चाहिए। यहाँ कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। सोवियत संघ माने पूर्ववर्ती सोवियत संघ का संविधान से लिया गया, क्योंकि उस समय रसिया नहीं था, सोवियत संघ था। तो सोवियत यूनियन से लिया गया था। मूल कर्तव्य, भाई आपको अगर मूल अधिकार दिया तो कर्तव्य होनी चाहिए। और प्रस्तावना में न्याय माने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति का आदर्श कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से। याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो शब्द लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो है, जो विश्व बंधुता की, चाहे हम लोग देश में बंधुता की बात करते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। हालांकि हमारा तो वसुधैव कुटुम्बकम, संसार ही हमारा घर है, ये तो हमारे संविधान बनने से पहले ही सिखाया जाता था, नहीं सिखाया गया है? वसुधैव कुटुम्बकम हमारा एक शुद्ध वाक्य है, इस दुनिया इसे सीखे भारत से, लेकिन फिर भी संविधान में हम लोग कहाँ से लिए? फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यह बहुत ही जरूरी था, इसीलिए जो भारतीय संविधान है, जो संशोधन की बात है, इसे बहुत बढ़ चढ़ा के माना जाता है। और राज्यों के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सबसे महत्वपूर्ण संविधान जो संशोधन है, और ये नहीं हो रहा होता तो भारत आज भी एक तरह से लगभग गुलाम मानसिकता में ही जी रहा होता। और 11वीं जो स्रोत है वो जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया माने जो न्याय है, जो हमारा विधि है, कानून है, तो उससे ही जो सारी प्रक्रियाएं क्या की जाती हैं? स्थापित की जाती है। माने कार्यों पर विधि का नियंत्रण रहता है। यह जापान से लिया गया है। तो इस तरह से भारत जो हमारा संविधान बनाते समय यह इन 11 स्रोतों से, 11 स्रोत हो गए, इनसे जो हमारे विषय लिए गए हैं, विशेषताएं ली गई हैं, इसे आप याद करें। ये अक्सर पूछे जाते हैं और ये लगभग परीक्षाओं में हर एक वर्ष कभी न कभी दे ही दी जाती है। इस पर डायरेक्ट सवाल हो या इनडायरेक्ट सवाल हो, आते ही रहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो इसे आप बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें। तब तक हम मिलते हैं एक नए क्लास में पॉलिटिकल साइंस के। तब तक आप पिछली कक्षाओं के बातों को याद करें। धन्यवाद, नमस्कार।